एसएन ग्लोरी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में गणित में रेखीय समीकरण हम किस प्रकार से बनाते हैं, यानी किसी कथन को लेकर के हम रेखीय समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं, सबसे पहले चर्चा हम उस पर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि जहाँ पे यक्ष की केवल एक घात होती है, यानी चर की केवल एक घात होती है, उसी को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। यानी अधिकतम घात चर की जहाँ पर एक होगी वह रेखीय समीकरण कहलाएगी। तो रेखीय समीकरण के बारे में अगर हम कहें, कथन के हिसाब से अगर हम कहें कि कथन एक हमने कहा कि राम के पास कुछ रुपए थे, उसकी बहन ने उसको 12 रुपए और दिए। अब उसके पास कुल 25 रुपए हो गए, तो उसके पास पहले कितने रुपए थे। इससे अगर हमको बनाना, एक कथन हमको दिया गया, इस कथन से अगर हमको बनाना होगा रेखीय समीकरण, तो सबसे पहले कहा गया कि राम के पास कुछ रुपए, कुछ का मतलब यक्ष हो गया, उसकी बहन ने उसको 12 रुपए और दिए, यानी प्लस किया उसी में 12 रुपए उसकी बहन ने। अब उसके पास जो कुल रुपए हो गए वो बराबर 25 रुपए हो गए। तो यह जो हमारा एक समीकरण बना, यह रेखीय समीकरण कहलाता है। यही रेखीय समीकरण कहलाता है। यक्ष के किसी विशिष्ट मान के लिए ही ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। यक्ष के किसी विशिष्ट मान के लिए ही ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, इसीलिए यह समीकरण कहलाएगा। और चूंकि यक्ष की सबसे बड़ी घात यहाँ एक है, इसलिए यह रेखीय समीकरण कहलाएगा। अब इसी प्रकार से हम कहें कि ए के पास, एक कथन, दूसरा कथन हम कह रहे हैं कि ए के पास जितने रुपए हैं बी के पास उसका 5 गुना है। यदि दोनों के पास कुल मिलाकर 72 रुपए हैं, तो ए के पास कुल कितने रुपए हैं। ए के पास कुल कितने रुपए हैं। इससे अगर हमको एक रेखीय समीकरण बनाना हो, तो सबसे पहले कहा कि ए के पास जितने रुपए हैं, तो हमने कहा कि ए के पास 1 रुपए हैं, उसका 5 गुना बी के पास है। तो 5 गुना का मतलब यक्ष का 5 से गुणा हो जाएगा, 5 गुना हो गया, तो ए का धन हो गया, ये बी का धन हो गया। यदि दोनों के पास कुल मिलाकर, तो दोनों को जोड़ दिया गया। कई रुपए हैं? 72 रुपए हैं। तो ये हमारा जो एक बना, इसी को हम कहेंगे कि यह रेखीय समीकरण है। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, यक्ष में 5 यक्ष जोड़ेंगे तो ये 6 यक्ष हो जाएगा। 6 यक्ष बराबर 72 होगा। यक्ष का मान निकालना होगा तो 72/6 कर देंगे। 6 करने 6, 6 दूनी 12, यानी यक्ष बराबर 12। यानी ए के पास कितने रुपए थे? 12 रुपए। अगर पूछा जाए बी के पास कितने रुपए थे, तो 12 गुणे 5 कर देंगे, यानी बी के पास 60 रुपए थे। ये बी का निकल गया और ये ए का निकल गया। तो 60 और 12 जोड़ेंगे 72 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना होगा।
तो रेखीय समीकरण यह एक कथन ही होता है जिसको हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं और उसको सॉल्व करके हम चर का एक विशिष्ट मान जो होता है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें कि x/3 माइनस 5/2 बराबर 6। अगर हम यहाँ लघुत्तम ले, 3 और 2 का लघुत्तम ले तो लघुत्तम 6 आएगा। 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, यानी 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का जब 5 में हम गुणा करेंगे तो आएगा 15। अब इस प्रकार से ये आया 2x माइनस 15/6 बराबर 2x माइनस 15/6 और बराबर 6। 2x माइनस 15 बराबर 6 गुणे 6, इधर भाग था तो इधर भेज दिया हमने तो ये गुणा हो गया। अब इसको जब हम निकालेंगे तो 2x माइनस 15 बराबर 36। अब 2x का मान हमको निकालना होगा तो 36 में 15 जोड़ेंगे, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 5 और 6 11 और 3 1 4 1 5। तो x का मान निकालेंगे तो 51/2, यानी ये आ जाएगा 25.5। तो यही x का मान हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 1/2 बराबर 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमको x का मान यहाँ निकालना है, तो अगर हम यहाँ भी 1 कर दें तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10x होगा, धन 2 × 2 1 होगा। अब इसको हम कह सकते हैं 10x धन 1/2 बराबर 8। 10x प्लस 1 बराबर 8 गुणे 2। 10x बराबर 16 माइनस 1, 8 दूनी 16 हो गया, ये उधर गया तो माइनस हो गया। 10x बराबर 15, x बराबर 15/10, 3 5, यानी 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/2, यानी x का मान आ गया 3/2 और यही हमारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 बराबर x धन 5। x एक तरफ कर लीजिए तो 5x ऋण x बराबर 5 धन 7। 5x में से x घटाएंगे तो 4x होगा और 7 5 12, x बराबर 12/4 और 4 3 12, यानी x बराबर आ गया 3 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 10 माइनस x। 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 2 का 1 में गुणा करेंगे -2 और 10 माइनस x हो गया। अब अगर संख्या को एक तरफ कर दें तो x को हम इधर लाएंगे तो 2x में से x को जोड़ेंगे कि माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस होगा, बराबर 10 में से 2 प्लस करेंगे तो ये 2x में 1 x जोड़ेंगे 3x, ये बराबर 12 और x बराबर 12/3, ये हो जाएगा 4। तो x बराबर यहाँ उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं किसी कथन को हम किस प्रकार से रेखीय समीकरण बना करके हम उसके जो चर होते हैं उसका विशिष्ट मान हम निकाल सकते हैं, या आपको किस प्रकार दिया हुआ है कोई रेखीय समीकरण, उसको सॉल्व करके अगर चर का मान निकालना है तो इस तरीके से हम उसके चर के मान को प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण को सॉल्व करने का तरीका रेखीय समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हमने बताने का आपको प्रयास किया। और आपके कोर्स में केवल और केवल रेखीय समीकरण है, ना द्विघात समीकरण है, ना त्रिघात समीकरण है, ना बहुघात समीकरण है। ये समीकरण नहीं है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में केवल और केवल रेखीय समीकरण को ही सॉल्व करना हमको आना चाहिए। तो रेखीय समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कथन के आधार पर किस प्रकार से रेखीय समीकरण बनते हैं, इसको हमने आपको अभ्यास कराया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।